राजस्थान में 22 दिन हो चुके हैं सरकार बदले हुए, लेकिन सरकार कौन चला रहा है यह तो तय है कि मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा चुने जा चुके हैं। लेकिन राजस्थान में कौन सा विभाग कौन से मंत्री के पास है और जनता किस विभाग के किस मंत्री के पास में अपना काम लेकर जा सकती है, इस बारे में अभी तक लोगों को यह नहीं पता, क्योंकि राजस्थान में 22 दिन होने के बावजूद मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। यह आरोप है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। दरअसल पिछली बार 2018 में जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी थी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, के बीच में जो खींचतान थी, उसके चलते 2018 में 17 दिन बाद में मंत्रिमंडल का गठन हो पाया था। लेकिन अब चूंकि 22 दिन हो चुके हैं, ऐसे में अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं होना कांग्रेस के नेताओं को भाजपा पर निशाना साधने का मौका दे रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत यह निशाना साधते हुए कहा है कि राजस्थान में 22 दिन हो चुके हैं, बहुमत मिले भाजपा को। दरअसल राजस्थान में 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आया था, जिसमें भाजपा को बहुमत मिला था। इस बहुमत मिलने के बाद में मुख्यमंत्री चयन करने में करीबन 9 दिन का समय लगा और 12 दिसंबर को यह तय हुआ कि राजस्थान में भाजपा विधायक दल के नेता भजनलाल शर्मा होंगे। वहीं 2 उप मुख्यमंत्रियों का चयन करते हुए दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को 15 दिसंबर को शपथ दिलवा दी गई भजनलाल शर्मा के साथ में। लेकिन शपथ के भी अब 10 दिन हो चुके हैं और राजस्थान में मंत्रिमंडल कब बनेगा, कैसा बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, इस बारे में मामला अटका हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर नेताओं से मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, गृह मंत्री से मिल चुके हैं, राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं, गडकरी से मिल चुके हैं, जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। और कहा यह जा रहा था कि मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है और जल्दी ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अन्य 2 प्रदेश जिनमें भाजपा की सरकार आई, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहां भी मंत्रिमंडल अभी तक अटक रहा था। लेकिन आज मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की शपथ हो रही है, लेकिन राजस्थान में मंत्रिमंडल की शपथ कल होगी, परसों होगी या बाद में होगी, इस बारे में अभी तक कोई भी कार्यक्रम या राजभवन से ऐसी सूचना नहीं आई है। यानी कि राजस्थान में अभी मंत्रिमंडल को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि एक दिन पहले ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने करणपुर विधानसभा चुनाव के दौरान बयान दिया था कि छोटा मंत्रिमंडल बनेगा और कुछ स्थान खाली रखे जाएंगे जो लोकसभा के बाद में भरे जाएंगे। इतना तो उन्होंने कह दिया, लेकिन उन्होंने भी समय नहीं बताया कि मंत्रिमंडल का गठन आखिरकार कब तक हो जाएगा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो थे कांग्रेस सरकार में, उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए 2 आरोप लगाए। एक तो यह कि 22 दिन हो गए और राजस्थान की जनता असमंजस में है कि वे अपने काम लेकर किस मंत्री के पास में जाए, आखिरकार मंत्रिमंडल क्यों नहीं बन रहा। दूसरा, उन्होंने योजनाओं को लेकर आरोप लगाया कि अस्पतालों के अंदर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा को लेकर जो काम चल रहा था, वह इलाज अब नहीं मिल रहा। सरकार को इस बारे में स्पष्ट करना चाहिए और कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए यदि वह योजना चालू नहीं रखी जाती है तो। हालांकि आज ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का दौरा करने के बाद एक कार्यक्रम में कहा कि हम पिछली सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे, बल्कि उस योजना को और प्रभावी बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि निःशुल्क दवा योजना है, उसमें जितनी दवाएं मिल रही है वे दवाएं मिलती रहेंगी, उनमें कुछ दवाएं और ऐड हम करेंगे। यानी कि यह आश्वासन तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया है कि हम पिछली सरकार की योजनाएं बंद नहीं करेंगे। यह एक तरह से जनता को राहत हो सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हम इन योजनाओं को प्रभावी भी बनाएंगे और इसमें ऐड करेंगे। लेकिन फिर भी
बात वही अटकी हुई है कि आखिरकार शासकीय और प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से तभी चल सकता है जब किसी राज्य की सरकार पूरी तरह से रूप ले ले, यानी कि सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों की शपथ दिलाए जाने से सरकार पूर्ण नहीं हो जाती। सरकार चलाने के लिए मंत्रिमंडल चाहिए होता है, विभागों का बंटवारा किया जाता है, उसके बाद उन विभागों में एक एक मंत्री बैठते हैं, फिर वे वहां का प्रशासनिक और शासकीय ढांचा चलाते हैं और जनता को जिस विभाग से काम होता है, अगर नीचे उनका काम नहीं होता तो वह जनता अपनी फरियाद लेकर मंत्रियों तक जाती है, जो राजस्थान में अब तक नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 15 दिन पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली, अभी तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के पास में कौन से विभाग होंगे यह भी तय नहीं हो पाया है। यदि इतना भी तय हो जाता तो भी लोगों को लगता है कि इस विभाग को लेकर यह काम यह मुख्यमंत्री करेंगे या दोनों उप मुख्यमंत्रियों में से यह उप मुख्यमंत्री इस विभाग का काम करेगा, तो जनता फरियाद लेकर वहां चली जाती। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का भी पता नहीं है कि वे किस विभाग को संभालेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं और सभी विभागों पर उनका कंट्रोल होता है। वे किसी भी विभाग को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश दे सकते हैं, डायरेक्ट अपने विभाग से या अपने सीएमओ से आदेश निकाल सकते हैं किसी भी काम का। यह एक प्रशासनिक शासकीय व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री पूरा राज्य नहीं चला सकते, यह भी तय बात है। इसलिए 22 दिन होने के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भाजपा सरकार पर यह निशाना साधना भाजपा सरकार की एक कमजोरी को जरूर उजागर कर रहा है। हालांकि यह भी तय है कि भाजपा जिन तीनों प्रदेशों में काबिज हुई है, वहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए ही मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसका रूप दिया जाएगा। उन नेताओं को उस मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा जो कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को उतना ही वोट दिलवा सके जितने की पिछली सरकारों के समय या उन नेताओं ने कांग्रेस सरकार के समय भी भाजपा को दिलाया था। और 2014 का लोकसभा चुनाव हो चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों ही बार भाजपा को राजस्थान से 25-25 सीटें मिली थी। ऐसे में भाजपा अब जरूर चाहेगी कि जब अब उनकी सरकार आ चुकी है तो 2023 के चुनाव में भी राजस्थान की सभी 25 सीटें भाजपा के खाते में जाएं लोकसभा की। ऐसे में अब मंत्रिमंडल का जो गठन होने वाला है उसमें उन चेहरों को मौका दिया जाना तय माना जा रहा है जिनका प्रभाव उन जिलों में लोकसभा सीटों पर प्रभावी रूप से पड़े और उस प्रभाव के चलते भाजपा उन क्षेत्रों को जीत कर लाए। यही कारण है कि मंत्रिमंडल में देरी हुई है, लेकिन इतनी देरी राजस्थान में पहली बार हुई है कि 22 दिन तक किसी सरकार का मंत्रिमंडल गठन नहीं हो पा रहा। और 22 दिन को भी टाल दीजिए, 3 दिसंबर को बहुमत मिला, 12 दिसंबर को विधायक दल के नेता का चयन हो गया, 15 दिसंबर को शपथ हो गई और अब 25 दिसंबर खत्म हो रहा है। यानी कि इन 11 दिनों के दौरान यदि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ और मंत्रिमंडल को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है कि वह कल यानी कि मंगलवार को गठित होगा या बुधवार को होगा, ऐसे में अभी तक असमंजस बना हुआ है और यह असमंजस कब तक भाजपा दूर करेगी, उसके बाद ही जनता के बीच में सरकार का यह संदेश जाएगा कि सरकार अब सुचारू शासकीय और प्रशासनिक कार्य शुरू कर रही है। हालांकि इसे रोकने के लिए खुद मुख्यमंत्री सक्रिय है, विभागीय बैठकें ले रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, कुछ आदेश भी निकाल रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब से सरकार नहीं चलती। सरकार का यह हिस्सा जरूर हो सकती है ये सब बातें, लेकिन सरकार तभी गिनी जाएगी, सरकार तभी कही जाएगी जब मंत्रिमंडल बनेगा और प्रशासनिक और शासकीय ढांचा पूरी तरह से रंगत में आकर जनता के बीच में काम करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप सभी की तरह हमें भी इंतजार है मंत्रिमंडल के गठन का। अब
फिर कल मुलाकात होगी एक नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।